Hello children, very good morning to all of you. बच्चों ये सामने एक चित्र दिख रहा है। आप सब तो इसे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, है ना? हाँ, ये एक मंकी है। इंग्लिश में मंकी, जिसे हम बंदर के नाम से पहचानते हैं, जो दिन भर उछल कूद करता है, पेड़ों पे एक डगाल से दूसरे डगाल पर, कभी किसी के कंधे पर आकर बैठ जाता है और गलती से अगर आपके हाथ में कुछ खाने की चीज़ दिख गई तो वो झपट करके उसे ले जाएगा। बच्चों, बंदर को सबसे ज़्यादा पसंद क्या होता है पता है आपको? हाँ, ज़्यादातर बच्चों को भी ये चीज़ पसंद है। वो है केला, बनाना। और ये क्या है? पहचान रहे हैं आप लोग? ये भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछल कूद करती है और कभी कभी तो सड़क पर भी दौड़ लगा जाती है। आप गाड़ी चला रहे हैं और ये जंप मार करके सड़क को पार कर जाएगी आपके सामने से। छोटी सी नन्ही सी गिलहरी। और गिलहरी को क्या चीज़ पसंद आता है मालूम है आपको? अखरोट। सबसे ज़्यादा पसंद करती है गिलहरी अखरोट। तो आज हम इन दोनों की कहानी पढ़ेंगे, बंदर और गिलहरी। पाठ 9, बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। बच्चों, ये हो सकता है कि एक जंगल का दृश्य हो। जंगल में पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ आराम कर रहा था और उसकी पूंछ काफ़ी लंबी थी। और पूंछ इतनी लंबी थी कि जिस डगाल पर वो बैठा हुआ था वहाँ से वो ज़मीन तक लटकी हुई थी। और वहीं ज़मीन पर एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी जो थी वो इधर उधर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। गिलहरी की नज़र जैसे ही पूंछ पर पड़ी तो वह सोच में पड़ गई कि कुछ देर पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक ये झूला कहाँ से आ गया? उस नन्ही सी गिलहरी ने बंदर की पूंछ को झूला समझा। बंदर को गुदगुदी हुई। जैसे ही गिलहरी बंदर की पूंछ पकड़कर उस पर झूलने लगी तो बंदर को गुदगुदी होने लगी। उसने नीचे देखा और हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। जैसे ही एक भार बंदर को महसूस हुआ अपनी पूंछ पर, उसने नीचे झांक कर देखा। उसकी नज़र उस छोटी सी गिलहरी पर पड़ी तो बंदर ने हंसकर कहा कि अरे भैया गिलहरी बहन, तुम कर क्या रही हो? तुम जो काम कर रही हो, तुम मेरी पूंछ पर झूला झूल रही हो, इससे मुझे गुदगुदी हो रही है। आप लोगों के हाथ पे जैसे अगर धीरे से उंगली फेरा जाए या माँ जब सिर पे प्यार से हाथ फेरती है तो हल्की सी गुदगुदी होती है ना, वैसे ही बंदर को भी गुदगुदी महसूस हो रही थी। तब तक गिलहरी को समझ ही नहीं आया। गिलहरी ने एकदम चमक कर देखा और कहा, अरे बंदर भैया, ये आप हैं? मैं तो ये आपकी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई झूला लटका हुआ है। बड़ा मज़ा आ रहा था और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। जब बंदर ने गिलहरी को टोका तो गिलहरी भी हंसकर बोली कि अरे भैया, मैं तो आपकी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी और सच बताऊं तो झूलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। ये कहते हुए गिलहरी हंसते हुए पेड़ की डाली पर चढ़ गई। बच्चों, यहाँ पर दो जानवरों की कहानी है, एक बंदर
और दूसरी गिलहरी। इन दोनों की समझ देखिए। अगर कोई हमारा बाल खींचे मजाक में, या हमें थोड़ा सा धक्का दे दे, या हमारे साथ कुछ मजाक करे, तो हम तुरंत ही गुस्सा जाते हैं। लेकिन ये दोनों जानवरों की सूझबूझ देखिए। बंदर की पूंछ पर लटकने के बाद भी बंदर ने गिलहरी पर गुस्सा नहीं दिखाया, और वो उसे हंसकर समझाया कि बहन, तुम जिसे झूला समझकर झूल रही हो वो तो मेरी पूंछ है। और गिलहरी ने भी बिना डरे अपने मन की बात कह दी कि भैया सॉरी, मुझे तो लगा कि मैं झूले में झूल रही हूँ, और सच बताऊँ तो आपकी पूंछ पर झूला झूलकर मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। बच्चों, इस प्रकार से अपने दोस्तों के द्वारा किए गए छोटे मोटे मजाक को हमें हंस करके झेलना चाहिए, या हंस करके लेट गो करना चाहिए। हर छोटी बड़ी बात पर अगर हम लड़ते झगड़ते रहें तो हमारी छोटी छोटी लड़ाई बड़ी दुश्मनी में बदल सकती है। इस प्रकार से बंदर और गिलहरी के पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, और एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ बहुत मज़ा आया होगा। आप अच्छे से इसे और पढ़िएगा, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ है। बाय।